नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज में आपके साथ रवि राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। वहीं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने शहर के वार्ड क्रमांक 22 में हमर क्लिनिक का फीता काट कर उद्घाटन किया। उन्होंने उद्घाटन के पश्चात अधिकारियों के साथ हमर क्लिनिक का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और बेहतर निर्माण के लिए सराहना भी की। टीएस सिंहदेव ने स्थानीय पार्षद की मांग पर मंगल टोला में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 5 लाख रुपए देने तथा गांधीनगर वार्ड में हमर क्लिनिक खोलने का भी घोषणा की है। वहीं कार्यक्रम में मितानिन दिवस के अवसर पर मितानिनियों को उपहार भेंट कर सम्मानित भी किया गया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए टीएस सिंहदेव ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार कर लोगों तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। इसी कड़ी में अपने मोहल्ले में ओपीडी की सुविधा, खून जांच की सुविधाएं के लिए हमर क्लिनिक का शुरुआत किया जा रहा है। इस क्लिनिक से लोगों को ओपीडी और जांच के लिए जिला अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 15वें वित्त के राशि का सदुपयोग करते हुए प्रदेश में पहले चरण में 183 हमर क्लिनिक खोला जा रहा है। सरगुजा जिले में अब तक 16 हमर क्लिनिक की स्वीकृति भी मिल चुकी है। वहीं कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर उपचुनाव में प्रचार करने पहुंचे आबकारी मंत्री कवासी लखमा और कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी को लोगों ने घेर लिया। बोगर गांव में मंत्री कवासी और सावित्री मंडावी वोट मांगने के लिए पहुंची थी। आदिवासियों के आरक्षण में हुई कटौती को लेकर ग्रामीण नारेबाजी करने लगे। गांव में मंत्री कवासी लखमा ने जैसे ही लोगों को संबोधित करना शुरू किया, वैसे ही आदिवासी समाज के लोग इकट्ठा होकर उनसे सवाल जवाब करने लगे। वे आक्रोशित हो उठे। कवासी लखमा ने जब उन्हें समझाने की कोशिश की तो लोगों ने नारेबाजी करना शुरू कर दिया। आदिवासी समाज ने राज्य सरकार को आरक्षण में कटौती के लिए जिम्मेदार बताया। कवासी लखमा ने इस मुद्दे पर सभा के बाद बात करने की भी बात कही, लेकिन समाज के लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे, जिसके बाद सावित्री मंडावी ने खुद माइक हाथ में लेकर किसी तरह लोगों को शांत करवाया। वहीं छत्तीसगढ़ के बालोद बाजार में पुलिस प्रशासन के समक्ष अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव के दौरान 2 पदों पर जमकर मारपीट हुई। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान गाली गलौज के साथ जान से मारने की धमकी भी मिली। आपको बता दें कि निर्दलीय प्रत्याशी और भाजपा पर समर्थकों में जमकर मारपीट भी हुई। वहीं मौके पर मौजूद पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रही। वहीं छत्तीसगढ़ के राजस्व महकमे में एक बार फिर बड़ा फेरबदल हुआ है। यहां एक साथ 64 पटवारियों का तबादला हुआ है। आपको बता दें ये सभी पटवारी एक ही जगह पर लंबे समय से पदस्थ थे। इस तबादले के संबंध में कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने आदेश जारी कर दिया है। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे की ओर से जारी किए गए मुताबिक इस ट्रांसफर सूची में रायपुर जिले के विभिन्न हल्कों नंबर पर पदस्थ कुल 64 पटवारियों का नाम शामिल है। वहीं छत्तीसगढ़ के बालोद बाजार जिला के लवन पुलिस चौकी के पास वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार की घटनास्थल पर मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर बाहर शांत करवाया। वहीं भिलाई शहर के कैंप क्षेत्र में एक बार फिर डायरिया के अपना पैर पसारना शुरू कर दिया है। कैंप के एक जेपी नगर में डायरिया होने की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं 63 लोग डायरिया से ग्रसित पाए गए, जिनका इलाज लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल समेत जिले के निजी अस्पतालों में जारी है। आपको बता दें कि निगम के नलों में आ रहे गंदे पानी की शिकायत लंबे समय से की जा रही थी, लेकिन नगर निगम ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते आज 2 लोगों की मौत हो गई और 60 से अधिक लोगों का इलाज अभी भी जारी है। निरीक्षण किया क्या है, ये दुर्भाग्यजनक है और
दो लोगों की मृत्यु भी हुई है। मेरी संवेदनाएं उस परिवार के साथ है। मृतक को शोक श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। लेकिन ये कुछ लापरवाही से ये हादसे हो रहे हैं। जो पाइपलाइन में कुछ लीकेजेस थे या जोड़ के पास कुछ सेक्शन ऐसे जो ढीले हो गए थे, उसके कारण नाली का पानी सक किया और उसके कारण पूरी गंदगी फैली है, गंदा पानी। और ये उसी मोहल्ले में ये बीमारी आई है। अभी लगभग 50 से ऊपर मरीज हो गए हैं, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि यहाँ भी और जिला अस्पताल दुर्ग में भी लोग मरीज भेज रहे हैं। अभी कलेक्टर साहब से मेरी बात हुई कि पूरे क्षेत्र में भी टीम लगी हुई है, घर घर जाकर चेक कर रहे हैं और कौन कौन ऐसे लक्षण वाले हैं उसको तत्काल 3 जगह का वो स्पॉट बना है जहाँ भर्ती कर रहे हैं। अभी मेरी बात हुई कि यहाँ भी एक ही डॉक्टर थे, तुषार जी, अभी देवांगन जी भी आ गए हैं। तो यहाँ मैंने मरीजों से मुलाकात की तो पहले से वो बेटर महसूस कर रहे हैं अपने आप को। और ये बीमारी ऐसी है कि शरीर पूरा टूट जाता है, शरीर में दर्द होने लगता है, कमर में दर्द होने लगता है और कुछ के सांस भी फूलने लगते हैं जो कमज़ोर हैं। इसलिए जो स्थिर है और पूरी उम्मीद है कि कंट्रोल में अब ये बीमारी, जो लोग मरीज अभी जिनसे मिला मैं 30-35 लोग से, वो कंट्रोल में है। आगे और व्यवस्था हो और बेडों में जैसे बेड ठीक हो, बेड की व्यवस्था अच्छी हो। ठंड का मौसम है तो ओढ़ने की भी व्यवस्था ठीक ठाक हो, ये हमने निर्देश दिया है। और कलेक्टर साहब को भी बोला है कि थोड़ा निरीक्षण कोई एसडीएम या तहसीलदार को भेज के भी करा लें ताकि यहाँ व्यवस्था दुरुस्त हो। और जो 2 लोग खत्म हुए उनके लिए कुछ व्यवस्था, उनके परिवार देखिए, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। हम सरकार से निवेदन भी करते हैं कि तत्काल उनको रिलीफ फंड, मुख्यमंत्री जी का रिलीफ फंड होता है, मंत्रियों के पास स्वेच्छा अनुदान राशि होती है, उससे तत्काल यहाँ डिक्लेयर करें। सर, जिम्मेदार ताकि किसको मानते हैं? जिम्मेदार यही नगर निगम प्रशासन है। समय समय पर ऐसे जो जब बरसात का मौसम आता है और जहाँ पे शिकायतें आती पब्लिक के माध्यम से, क्योंकि जोन कार्यालय भी बना हुआ है, उनका भी कर्तव्य है कि अपने जोन में घूमे, देखे। संबंधित पार्षद की भी जवाबदारी है, अगर ऐसी शिकायत आती है तो वहाँ पे नगर निगम के माध्यम से उसको चेक कराए, उसको दुरुस्त करें, क्योंकि जनप्रतिनिधि और प्रशासन। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता भिलाई से मनोज जुड़ गए हैं। मनोज, लगातार डायरिया के पेशेंट, मरीज बढ़ रहे हैं और शासन प्रशासन क्या कर रहा है, और सबसे बड़ा प्रश्न ये कि क्या स्वच्छता की दृष्टिकोण से पानी की सुविधाओं को लेकर वहां पर दिक्कतें हैं? मनोज जी जी, मैं बताना चाहूँगा सर, ये मामला जो है भिलाई नगर निगम क्षेत्र का है। इसमें बहुत बड़ी लापरवाही हुई है, लापरवाही सामने आई है, जहां निगम का जो पाइपलाइन है वो नाले से गया हुआ है। इससे साफ सफाई, जो नाले के जो पानी है वो पाइपलाइन में आ जा रहा है और पाइपलाइन में आने की वजह से ये डायरिया जैसा बीमारी जो है फैला है। और वहीं अभी मैं आपको बता दूं, लगभग 90 से 90 लोग जो हैं अभी जिनका इलाज चल रहा है। अगर कहा जाए कि यहाँ निगम प्रशासन जो है बेपरवाह होकर के पिछले कुछ दिनों पहले ही इस क्षेत्र में डायरिया फैलने की बात सामने आई थी, लेकिन निगम प्रशासन सुस्त रहा, उसने कहीं कोई गंभीरता नहीं दिखाई, जिसका परिणाम आज 2 लोगों की मौत भी हो गई। जी, वही मनोज, अगर बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल और निजी अस्पतालों में इनका इलाज चल रहा है। अगर अस्पताल की अगर हम हालत की बात करें, वहां इलाज के प्रारूपों की बात करें, किस हिसाब से इलाज हो रहा है, क्या वहां पे स्वच्छ पानी और सुविधाएं उपलब्ध हैं? जी जी, अभी वर्तमान स्थिति कलेक्टर साहब से हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि मामले पर काबू पा लिया गया है और जो जांच टीम है वो दिन रात वहां लगी हुई है कैंप क्षेत्र में। जी मनोज, क्या स्वास्थ्य जो विभाग की जो टीमें हैं लगातार जो गांव में, ग्रामीणों में टहलती हैं और लोगों का हालचाल लेती हैं, यानी स्वास्थ्य को लेकर वो तमाम उनसे जानकारियां लेती हैं, चेकअप करती हैं, क्या ऐसे स्वास्थ्य विभाग की कोई भी टीमें ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं पहुंचती? जी जी, मैं बताना चाहूँगा, लगातार इसके लिए काउंसलिंग किया जा रहा था और जिस क्षेत्र में ये डायरिया फैला हुआ है वहाँ पे अभी टैबलेट और कुछ जो सुविधाएं मुहैया
करानी थी वो कलेक्टर साहब द्वारा और सीएमएचओ जो दुर्ग हैं उनके द्वारा ये इलाज के लिए पूरा भरपूर वो किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं निगम क्षेत्र में ये इससे पहले जब बात हुई थी कि एक सप्ताह पहले जब इससे जानकारी मिल चुकी थी कि डायरिया फैल रहा है, उसके बावजूद भी निगम प्रशासन सुस्त रहा, इस पे सवाल उठता है सर जी। वही मनोज, सवाल ये है कि ये जो लगातार डायरिया के पेशेंट आ रहे हैं, 63 लोग अब तक ग्रसित हैं डायरिया से, क्या इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ पानी है या फिर गंदगी का अंबार है? सर भिलाई जो है, भिलाई और दुर्ग पिछले एक साल पहले 2021-22 में इसको स्वच्छता रैंकिंग पे नंबर 3 पे रखा गया था ऑल ओवर इंडिया पे। और आज यहीं अगर हम देखते हैं कि स्वच्छता के नाम पे अब रैंकिंग जो हो गई है लगभग 50 से ऊपर की रैंकिंग में आई है। तो स्वच्छता कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं कि पहले से बहुत ज्यादा यहाँ गंदगी बढ़ी है और स्वच्छता के नाम पे सिर्फ लोगों को ठगा जा रहा है। लोगों से टैक्स तो बराबर लिया जाता है लेकिन उस पर कोई काम शासन प्रशासन और निगम प्रशासन द्वारा नहीं किया जा रहा है। मनोज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और अधिक जानकारी साझा किए। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालकों में ई पास मशीन में हो रही परेशानियों और समस्याओं से रायगढ़ कलेक्टर को अवगत कराया गया और यह भी कहा गया कि हमारी समस्याएं नहीं सुनी जा रही हैं। तो जिले के सभी दुकान संचालक एक साथ शासकीय उचित मूल्य दुकान में तालाबंदी करेंगे। अगर सरकार उनकी मांगे नहीं सुनेगा तो वो तालाबंदी करने पर मजबूर हो जाएंगे। वितरण में बहुत ज़्यादा समस्या ये हो रही है कि कांटा को मशीन से कनेक्ट कर दिया गया है जिसमें हम लोग वितरण नहीं कर पा रहे हैं। एक तो भंडारण भी अभी 1-2 दिन में नवंबर का भंडारण पूर्ण हो पाया है जिससे अभी 4 दिनों के अंदर अगर कांटा से कनेक्ट करके हम लोग वितरण करेंगे तो मुश्किल से 100-150 हितग्राहियों को वितरण कर पाएंगे। एक दिन में 25 से 30 हितग्राहियों को वितरण कर पा रहे हैं। ये समस्या कल ही से शुरू हुई है, कल ही चालू की गई है। इससे पहले किसी के पास भंडारण नहीं हुआ था, किसी के पास खाद्यान्न नहीं था, तो इसलिए वो वितरण नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, कितने लोग आए हैं अभी आप लोग? 400 के आसपास में। जब जो परेशानी हो रही है, ज्ञापन दिया, समाधान नहीं होता तो आगे क्या करेंगे? अब इसके लिए तो हम लोग अभी ज्ञापन दिए हैं, उसके विषय में सुनवाई होगी, जो कुछ तो होगी, जैसे बाकी जिलों में हो चुकी है। तो अपने जिलों जिला रायगढ़ के सभी शासकीय उचित मूल्य दुकान के संचालक विक्रेता संघ के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है अपनी विभिन्न मांगों को लेकर, खासकर जिसमें अभी ई पास मशीन से जो आने वाली समस्या है, जिस कारण हम ये लोग शीघ्र हितग्राही को ये राशन बांट नहीं पा रहे हैं, जिससे कारण समस्या आ रही है। इसके संबंध में इनके द्वारा जो है ज्ञापन दिया गया है। और भी समस्याएं हैं तो इनका जो है। वहीं एमसीबी जिले के भरतपुर में सरकार विकास के लाख दावे कर ले, पर आज भी कई गांवों में ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। इस दौरान लोगों को पानी समेत तमाम सुविधाओं से जूझना पड़ रहा है। लोगों के पास सरकार की दी हुई सुविधाएं नहीं पहुंच रही हैं। लोग दर दर भटक रहे हैं, सरकार से गुहार तक लगा रहे हैं। वही तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि लोग इसी पानी को पीने के लिए मजबूर हैं। फिलहाल ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। क्या क्या समस्या है? क्या समस्या? पानी का तो सब समस्या है। हाँ। किस प्रकार का समस्या है पानी का? ये है पानी समस्या। हम ओखर कुआं ओखर बौली गई थी, भरा देते नहीं, भरा देने यह दौड़ के आई थी। तो यहाँ कितना कुआं होंगे गांव में? गांव में बहुत कुआं है। तो वहाँ से पानी क्या लाने में दूर पड़ता है? दूर पड़ता है साहब। तो इस नाले का पानी आप लोग कैसे पीते हैं? ये तो भाई छान के ले गई थी, भरी थी, पी थी, अच्छा लगा थे। अब अच्छा लगते हो नहीं लगते हो, आराम तो बचाना ही है। तो शासन जो नल जल योजना के तहत घर घर तक नल पहुँचाने का वादा किया है, जो पहुंचा रहा है, अभी तक इस गांव में नल जल अभी कुछ नहीं बना हुआ है। कहीं कोई नल नहीं लगा है। क्या नाम है? चंद्रवती।
क्या बता रही थी आप पानी में? चंद्रवती। अच्छा, पानी के बारे में क्या बता पानी रही? लेने यहाँ सवेरे आई थे, पीने के लिए, खाने के लिए, लड़का नहाने के लिए। तो क्या गांव में कुआं तो नहीं है क्या? नहीं है, कुआं नहीं है, एक हेड पंप है, तो हेड पंप नसान रहा था हरदम। यहाँ पंचायत की जो सरपंच है वो इन पर ध्यान वगैरह नहीं देते क्या गांव साइड? अरे हो गए 2-4 रोज बना देते, ठीक रहा, फिर वहाँ में नशा देते। कितना घर होगा इस गांव में? हमारे टोला में कम से कम अरे 10-15 घर हुई हमारे पारा। तो आप लोग यहाँ इस नाले का पानी यूज करते हैं, किसी प्रकार की बीमारी वगैरह नहीं होता है? अब बीमारी होगा तो नहीं होगा तो अब न्यूज तो है नहीं शिकारी थे। तो शासन प्रशासन कभी आपके गांव में आकर देखते नहीं है क्या किस प्रकार का यहाँ गांव में समस्या है पानियों का? अरे हो गया समस्या देखा तो वहाँ एक हैंड पंप करवा दिन हो गए। तो गर्मी में आप लोग कैसा करते हैं? गर्मी पानी का उपयोग कहाँ से करते हैं? यहाँ से करते हैं, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे वर्षा। देवमन यादव। गंदे पानी पीते पीते हम लोग को परेशान हैं और शासन प्रशासन नेता लोग आते हैं, कोई ध्यान नहीं करते हैं, देख ताक को चले जाते हैं। 1.5 जनते हैं हम लोग, 30-35 घर के हैं। आप लोग को सरपंच का ये सब चीज दिखाई नहीं दे रहा है? सरपंच कुछ ध्यान नहीं देते हैं, कोनो मतलब नहीं रखते हैं। सरपंच से आप लोग इसकी शिकायत किए हैं? नहीं। देखिए, सभी ग्राम पंचायतों में जहाँ जहाँ भी नया हैंडपंप स्वीकृत करना है या जहाँ भी खराब है, इसके लिए हमारे आदरणीय कलेक्टर महोदय द्वारा सख्त निर्देश दिया गया है और हर टीएल में इसका समीक्षा होता है। आपके माध्यम से जानकारी मिल रहा है, मैं कौन सा मोहल्ला है उसको पता करके बिल्कुल उसको मैं एसडीओ पीएचई के माध्यम से इसको। वहीं छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में मर्दपाल थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत रानापाल की पूर्व माध्यमिक शाला में पदस्थ प्रधान पाठक अन्नूराम बघेल पर स्कूली बालिका के साथ छेड़खानी का आरोप लगा है। वही जानकारी मिल रही है कि मामला सामने आने के बाद गांव में बैठक आयोजित कर दोनों पक्षों के बीच समझौता करा मामले को रफा दफा करने और दबाने की कोशिश की जा रही है। संबंध में हमें अब तक बिल्कुल किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। आपके माध्यम से जानकारी जैसे ही प्राप्त हुई है, हमने आपके सामने ही विकासखंड शिक्षा अधिकारी को फ़ोन करके पता किया है, तो वो ऑलरेडी उस स्थल में पहुंचे हुए हैं। रानापाल स्कूल, जिस स्कूल की बात कर रहे हैं, वहाँ पे निरीक्षण करके जो वस्तुस्थिति है उसमें दोषी कौन है, क्या घटना है, उसकी जानकारी लेकर के हमको जैसे ही रिपोर्ट मिलती है उसके बाद हम उस पर आगे की कार्रवाई करें। वहीं आपको बता दें कि रायगढ़ जिले के पुसौर जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत छपोरा में सरपंच, सचिव और उप सरपंच में मिलकर 5 के फर्जी हस्ताक्षर कर लाखों रुपए का गमन का मामला सामने आया है। इस बात का खुलासा ग्राम पंचायत के ग्राम सभा बैठक में हुआ, जब सभी पंच और ग्रामीणों द्वारा विभिन्न कार्यों के लिए खर्च किए गए राशि की जानकारी मांगी गई, तो सरपंच और सचिव ने व्यय की गई राशि का हिसाब नहीं दिया। सरपंच, सचिव और उप सरपंच के द्वारा सभी पंचों का फर्जी हस्ताक्षर कर लाखों रुपए गमन किया गया है। सर, ग्राम पंचायत छपोरा में ग्रामवासी शिकायत लेके आए थे, हम पंचों का फर्जी साइन करके वहाँ पर हस्तांतरण किया गया सर। इसमें क्या संज्ञान लिया जाएगा? कल आए हुए थे, मेरे संज्ञान में अभी आया हुआ है इसका। एक हम लोग इसका निष्पक्ष जांच करेंगे और जैसे एडिशनल सीओ साहब या एसएओ के माध्यम से हम लोग इसका जांच करके उसका हम लोग ये दे पाएंगे ये निष्कर्ष। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य बने 15 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। सरगुजा जिले का एक ग्राम पंचायत पीबाबा पारा, जहां ग्रामीण सड़क और पानी के लिए आज भी तरस रहे हैं। इलाज के लिए भी उन्हें लंबी दूरी पैदल करना पड़ता है। वहीं स्वास्थ्य विभाग उन्हें स्वास्थ्य की कोई भी सुविधा नहीं मिल पाती। इस गांव में एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पाती। यहाँ लगभग 50 घर आबादी है, जिन्हें आज भी पानी पीने के लिए पक्की सड़क की तलाश है कि उनको सड़क तक पहुंच सके और पानी भर सके। यहाँ के ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से भी पानी के लिए अपील की है और सड़क के लिए गुहार लगाई है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अब तक ना तो पानी मिल पाया है और ना ही पक्की सड़क मिल पाई है। आज भी ग्रामीण पगडंडियों के सहारे पैदल चलने के लिए मजबूर हैं। यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों की मांग है कि उन्हें पक्की सड़क और पानी के लिए व्यवस्था किया जाए। रामकली गिरी। रामकली का दिक्कत है बता? अब यही तो दिक्कत है, जो हमारे रोड का भी दिक्कत है, आते जाते रहते हैं। अब
रोड हर बरसात में पूरा ढोड़गा हो जाते, गड्ढा ढोड़ा चलने फिरे में बहुत दिक्कत होते रोड में। जब कभी एको साल सही ढंग से नहीं रहे रोड है, अब ये देखा कि कैसे कितना खराब है रोड है, तो हमें चलने फिरने में दिक्कत है। कोई के दुख है, बीमार है, डिलीवरी वाला है, वो एम्बुलेंस गाड़ी मंगाते हैं, वो आता है नीचे, यहाँ से डोह बोह के है नीचे उतराते हैं। अगर ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा डिलीवरी वाला को, तो यहाँ से खटिया पटिया में डोह कर नीचे उतराएंगे तो एम्बुलेंस ले जाएगा। तो सड़क बनाएगा कभी नहीं बोला? कई बार बोले हैं, लेकिन वो सुनाइए नहीं दे रहा है। जब अभी वोट आई ना, तो वोट का समय में दौड़ ही एकदम ऐसे करवा देंगे वैसे करवा देंगे बोले, और फिर वोट निकल जाही, ओकर बाद कोई सुनाई नहीं है ना कोई बने नहीं। नाम बताइए। बसंत गिरी है। अच्छा बसंत जी, का आपका मोहल्ला कौन सा मोहल्ला है और कितना समस्या हो रहा है? ये ग्राम पंचायत केपी है, बतास पहाड़ी, वार्ड क्रमांक 6। बहुत ही दिक्कत है यहाँ। कहना चाहिए कि रोड इतना बुरी हालत है कि हम लोग अभी तो थोड़ा बहुत आप लोग चल के आए होंगे तो अनुभव लगा लिए होंगे कि किस कंडीशन में है ना। रोड इतना ख़राब है, कभी बर बीमार हो जाते हैं तो लोगों तक हमारा गाड़ी एम्बुलेंस वगैरह पहुंचता नहीं है, उसको डोह के पहुंचाया जाता है। दूसरी बात, डिलीवरी वगैरह हो जाते हैं कई बार, तो बहुत परेशानी का दिक्कत होना पड़ता है। रोड मतलब कई बार हम लोग मांग कर चुके है ना, आवेदन भी दे चुके, विज्ञापन भी सौंपे, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। पानी की भी समस्या है? पानी में क्या है? पानी का तो भी बहुत समस्या है। पानी इसलिए कि बोरिंग है एक ठो, है ना, 50-60 घर है, एक बोरिंग है, वो पानी उसमें निकलता भी है तो बहुत गंदा है, उसको आदमी पी रहे हैं, लोग बीमार पड़ जा रहे हैं। कल वैसे आए थे बोरिंग वाले, सप्लायर वाले कल आए थे, बोले कि आपका क्या समस्या है दिखाइए, तो वहाँ पे हम लोग दिखाए उनको सारी चीज़ को, तो बोले पानी पीने लायक नहीं है। बाकी मैं प्रस्ताव लिख के ले जा रहा हूँ, एक बोरिंग का बहुत ज़रूरी है यहाँ, आवश्यकता आपको दिया जाएगा। अनुशासन दे के वो भी गए हैं, अब देखिए आगे क्या। पंचायत महोदय को इसमें तलब किया है और वो जाके एक बार जनपद सीओ के माध्यम से एक बार चेक करा लेंगे कि मूलभूत सुविधाओं की कमी है नहीं है। और जैसे वहीं छत्तीसगढ़ के बालोद जिला क्षेत्र के जनप्रिय विधायक कुंवर सिंह निषाद द्वारा गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मितानिन सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कसडोल विधायक शकुंतलाल शाहू रहे। वहीं क्षेत्र की सभी मितानिनियों को स्वागत किया गया और यहां बालोद जिला का पहला सम्मान समारोह है, जिसे जाने मानी सांस्कृतिक संस्था लोक रंग के परिसर में रखा गया है। घर घर जाकर जागरूकता फैलाने के लिए मितानिनियों का उन्होंने तिलक लगाते हुए साड़ी भेंट कर सम्मानित किया। गुंडरदेही विधानसभा पर एक ऐतिहासिक क्षण है, जिन एक साथ एक मंच में पूरा मितानिन दीदीमन यहाँ आइन उनका सम्मान करे के अवसर मिले। मैं दीदीमन भी हृदय से नमन और प्रणाम करत हूँ कि अपन भाई के आग्रह स्वीकार करिस। लगातार मितानिन दीदीमन के मांग धरना प्रदर्शन के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से सरकार तक पहुँचे हैं। जरूर आप मन देखा तो संक्रमण के भयावह स्थिति में जिन देश के हो चाहे प्रदेश की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन या रुकावट इस छत्तीसगढ़ में भी वो स्थिति निर्मित हो रही, लेकिन अब धीरे धीरे सुचारू रूप से सरकार के कामकाज और कई ठन योजना के जिन क्रियान्वयन तेमन भी चालू हो है। बहनी मन के मांग शासन प्रशासन तक गए। हमला जैसन भी सहयोग चाहिए, चाहे उनकर ज्ञापन के हो चाहे मांग के हो, मैं आश्वस्त करत हूँ जब भी उनकर मन के मांग हुई तो उनकर मन के साथ हम कंधा से कंधा मिला खड़े हैं और सरकार ला इकर मांग पर ध्यान आकृष्ट कराबो। आज हमारे गुंडरदेही विधानसभा में हमारे अर्जुंदा नगर पंचायत में आज हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और हमारे छत्तीसगढ़ शासन के संसदीय सचिव सम्माननीय बड़े भैया कुंवर सिंह निषाद के द्वारा आज हमारे गुंडरदेही विधानसभा के जितना भी मितानिन है और एमटी है उन लोग को मितानिन दिवस के अवसर पर सम्मान किया गया है। मितानिन बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ मितानिन दिवस के लिए। और हमारे मितानिन बहनें आप देखे होंगे कि गांव-गांव में उन लोग अपनी सेवा देते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो, उन लोग हमेशा काम करते हैं। तो आज हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और संसदीय सचिव सम्माननीय कुंवर सिंह निषाद के द्वारा सम्मान हुआ, इसके लिए मैं कुंवर सिंह निषाद जी को बहुत बहुत बधाई और
फिलहाल स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।